जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में क्या बीजेपी की खुशियों को लगने जा रहा है ग्रहण। हाईकोर्ट वो कौन सा फैसला लेने जा रहा है जिससे बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों की सांसें अटकने वाली हैं। ये खबर बेहद संवेदनशील है, बेहद अहम है दोस्तों, इसलिए गुजारिश आपसे ये कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया, उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद मतगणना भी हो गई, लेकिन जो उम्मीदवार जीते थे उसकी घोषणा नहीं हुई थी। फैसला एक लिफाफे में बंद करके रख दिया गया था लॉकर में, और कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद ये फैसला आ गया कि एक वोट से बीजेपी का उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गया, एक वोट से। और उपाध्यक्ष पर कांग्रेस का कब्जा हुआ, उपाध्यक्ष वाले पद पर। ऐसे में चुनाव का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन हाईकोर्ट में एक पेच अभी फंसा है, जो पेच बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उस पेच के बारे में बात करने आया हूं दोस्तों। बीती 14 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 5 जिला पंचायत सदस्यों के कथित किडनैपिंग मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की सख्ती देखने को मिली दोस्तों। इस दौरान मैंने हर खबर आप तक पहुंचाई है, बताया है कि कोर्ट किस तरीके से तल्ख लहजे में एसएसपी को फटकार लगा रहा है, कोर्ट कैसे डीएम से सवाल कर रहा है, कोर्ट ने कैसे सियासी दलों को आईना दिखाने का काम किया, सब मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। आप चाहें तो पेज पर जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस महानिदेशक डीजीपी, जी हां, जो खबर मैं लेकर आया हूं वो बहुत अहम है दोस्तों, उसको देखिएगा। अभी तक एसएसपी को लेकर बात हो रही थी, लेकिन अब पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और गृह सचिव को पक्षकार बनाया है, तो यानी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस मामले में और ज़्यादा दिक्कतें बीजेपी की बढ़ सकती हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई हालांकि शुक्रवार को होगी, 22 अगस्त को होगी, लेकिन एक बेहद हैरान करने वाली खबर, बीजेपी के लिए परेशान कर देने वाली खबर कोर्ट से आ ही गई बाहर। सदस्यों के कथित अपहरण केस में कोर्ट ने गृह सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कह दिया। कोर्ट ने उधम सिंह नगर बेतालघाट में चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की और कहा कि यह देवभूमि है, यहां पर ऐसी वारदात होना मतलब पाप है, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौकस नहीं है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों, सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने कोर्ट को बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। देखिए ना दोस्तों, अक्सर होता ऐसा ही है, जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को किनारे कर देती हैं। वहीं वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ, जो एसएसपी साहब कह रहे हैं, भाई आपको जानकारी नहीं थी, डीजीपी साहब को जानकारी नहीं थी, इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा था, अब सिपाही को, उप निरीक्षक को आप निलंबित करिए, बर्खास्त करिए, कुछ भी करिए। जवाबदेही तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी थी ना। ये कोर्ट हालांकि सोच रहा होगा इस बाबत, लेकिन 13 अगस्त की रात लाल कार में आए लोगों की बात हो रही है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, कई बार उस पर सवाल भी किए। रामपुर, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी और नैनीताल शहर के लोग शामिल थे, जिनका विस्तृत विवरण जुटाने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये चाहिए हमको, आप समय लीजिए, लेकिन हमको ये जानकारी दीजिए कि लाल कार, उसमें आने वाले लोग, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। वो लाल कार पुलिस के कब्जे में तो आ गई दोस्तों। इतना ही नहीं था, याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा कोर्ट में पेश हुए, जबकि जिलाधिकारी वंदना सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई। ये दोनों को कोर्ट ने फटकार लगाई थी अपनी पहली सुनवाई में। इससे पहले सोमवार को 18 अगस्त की सुनवाई में हाईकोर्ट वो सभी वीडियो देख चुका था, जिसमें रेनकोट पहने लोग 5 जिला पंचायत सदस्यों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। साथ ही मतदान स्थल जिला पंचायत कार्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल में मतदान की पहली रात करीब दर्जन भर हथियारबंद लोगों के पहुंचने और उनकी पुलिस द्वारा जांच न करने समेत कई मसलों पर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया जज साहब ने। इन्हीं लोगों द्वारा मतदान की सुबह रेनकोट पहनकर 5 जिला पंचायत सदस्यों को
बलपूर्वक उठाने पर कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि नैनीताल पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, असफल रही। इसके अलावा घटना के बाद कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया में नैनीताल को जिस तरीके से पेश किया गया, जो वीडियो आया उस वीडियो ने हिला डाला। वीडियो हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश में कहा कि जो लोग कोर्ट की लाइव ये जो प्रोसीडिंग हो रही है उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखा लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला, उसका कुछ थंबनेल कुछ नाम इस तरीके से दे दिया जो कोर्ट को नागवार गुजरा। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ पोर्टल और यूट्यूब कोर्ट की प्रोसीडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए खबर ये निकल कर आई कि कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो वो लिफाफा खुल गया, जो लिफाफा मतगणना के दिन रात 3 बजे बंद कर दिया था दगड़ियों। उसमें बीजेपी की उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत गई, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। कोर्ट हालांकि जब अगली बार सुनवाई करेगा, यानी कि शुक्रवार को जो सुनवाई होगी, उसमें ये जो तमाम जो घटनाक्रम हुआ है, जो ये हथियारबंद लोग आए थे, जो ये कहा गया कि तलवारें लेकर आए थे, लोगों को घसीट कर जो अपने साथ ले जा रहे हैं, अगर इसमें तनिक भी कोई ऐसा मोड़ दिखा कि भैया यहाँ गड़बड़ हुई है, तो आप निश्चित समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि कोर्ट सीधे कहेगा कि आप रीपोलिंग करिए, यहाँ पर गड़बड़ हुई है और बड़े लेवल पर हुई है। इसीलिए ये खतरे की घंटी बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों के लिए हो सकती है, ये बीजेपी के लिए हो सकती है कि अगर जिस तरीके से पुलिस को और डीएम को कोर्ट से लताड़ लगी, कोर्ट ने साफ कह दिया कि बार बार आपको आदेश दिया जाता है लेकिन आप अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि डीएम साहिबा या फिर एसएसपी साहब कुछ ढील बरतेंगे। कुछ भी हो वो सब चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जान बच पाए, उन पर जो कार्रवाई की तलवार लटक रही है वो तलवार हट जाए। तो ऐसे में परेशानी किसकी बढ़ेगी? उन लोगों की जिन लोगों ने इन लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, या बीजेपी या फिर कांग्रेस। तब कांग्रेस के पास तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी जीती है। तो इसलिए बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए यह खतरे की घंटी हो सकता है अगर इस पूरे मामले पर एसएसपी मीणा और डीएम साहिबा ने सख्ती से पेश आकर उन तमाम बिंदुओं को कोर्ट के सामने रख दिया, उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया और ये कहलवा दिया, ये बयान आ गया सामने कि ये देखिए इस तरीके से काम हुआ था। क्योंकि दगड़िए सब जानते हैं, एक वोट से बीजेपी उम्मीदवार का जीतने का मतलब समझ रहे हैं, 5 लोग तो थे ही नहीं, एक वोट निरस्त हुआ, तो किसको फायदा हो रहा था? अगर ये 5 लोग वोटिंग करते कांग्रेस को फायदा हो जाता, एक वोट तो था, 5 वोट 4 वोट और पड़ जाते। तो इसलिए इस घटनाक्रम को कोर्ट अब बड़े सीरियसली ले रहा है, देख रहा है, उसको पता है ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये सब जानबूझकर साजिशन हुआ है और साजिश का भंडाफोड़ कोर्ट करने जा रहा है। इसलिए 2 दिन की सुनवाई नहीं, कोर्ट चाहता है कि इस पर और सुनवाई हो। अभी तो और आगे न जाने कौन कौन सी चीज़ें होंगी। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, बताएं, दिखाएं कि उत्तराखंड में ये बदलती हुई सियासत क्या कहती है। जय उत्तराखंड दगड़ियों।